दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के उन बड़े बदलावों के बारे में जो आने वाले वर्षों में हमारी यात्रा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। दुनिया भर में रेलवे सेक्टर जितनी तेजी से नई तकनीकें अपना रहा है, भारतीय रेलवे भी उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है, चाहे बात ट्रेनों की हो या फिर ट्रैक्स और स्टेशन की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी क्रांतियां हैं जो निकट भविष्य में भारतीय रेलवे में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जिस समस्या की ओर हर यात्री का ध्यान जाता है, वह है रेलवे के टॉयलेट्स। लंबे समय से लोगों की शिकायत रही है कि ट्रेन के टॉयलेट साफ सुथरे नहीं होते। रेलवे ने कई बार डिजाइन और सिस्टम बदलकर सुधार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपेक्षित सफाई नहीं मिल पाती। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रेलवे अब एक नई टेक्नोलॉजी अपनाने जा रहा है, सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के टॉयलेट्स पेरिस जैसे शहरों में पहले से उपयोग में हैं। बस एक बटन दबाते ही पूरी सफाई की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। टॉयलेट के अंदर पानी और लिक्विड सोप को बारीक स्प्रे के रूप में फैलाकर हर सतह को साफ किया जाता है। यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक है और सफाई के मामले में बेहद प्रभावी साबित हुआ है। यूरोप में यह तकनीक सफल होने के बाद अब भारतीय रेलवे भी इसे अपने स्टेशनों और ट्रेनों में लगाने की योजना बना चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लागत सामान्य टॉयलेट्स की तुलना में काफी कम पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, रेलवे ट्रैक्स के अपग्रेडेशन की। हम सभी जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन मौजूदा ट्रैक्स की क्षमता कम होने के कारण इसे अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलाया जाता है। असली वजह है पुराने ट्रैक्स का डिजाइन, जो इतनी तेज रफ्तार को संभाल नहीं पाते। इसी समस्या का समाधान ढूंढते हुए रेलवे अब जापान की हाई स्पीड रेल तकनीक अपनाने जा रहा है। आने वाले समय में बैलेस्ट लेस ट्रैक्स का उपयोग किया जाएगा। यही तकनीक जापान की बुलेट ट्रेनों में इस्तेमाल होती है। भारत में यह तकनीक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अब सामान्य रूट्स पर भी इन मजबूत ट्रैक्स को लगाया जाएगा, ताकि भविष्य की हाई स्पीड ट्रेनों के लिए रास्ता तैयार हो सके। हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। ट्रैक्स का यह आधुनिकरण पूरा होते ही रेलवे अगला बड़ा कदम उठाने वाली है, और वह है नई पीढ़ी की ट्रेनों का निर्माण। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर भारतीय इंजीनियरों ने सिद्ध कर दिया कि भारत विश्व स्तरीय ट्रेनें स्वयं बना सकता है। इसी आत्मविश्वास के साथ रेलवे अब ऐसी नई हाईटेक ट्रेनों पर काम कर रहा है, जो वंदे भारत से भी ज्यादा उन्नत होंगी और इनमें दुनिया की बेहतरीन तकनीकें लगाई जाएंगी। उदाहरण के लिए, टिल्टिंग टेक्नोलॉजी जो फ्रांस में उपयोग की जाती है। यह सिस्टम ट्रेन को तेज स्पीड में भी मोड़ों पर आसानी से झुककर घूमने में मदद करता है, जिससे स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा रेलवे मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर भी रिसर्च कर रहा है, जिसका उपयोग आज केवल जापान और चीन करते हैं। इन देशों ने मैगलेव ट्रेन विकसित की है, जो पटरियों को छुए बिना चुंबकीय बल की मदद से चलती है। भारत में भी आईआईटी मद्रास और रेलवे ने मिलकर इसका सफल प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, और इसके लिए एक टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। टेस्टिंग सफल होने के बाद तय होगा कि भारत में मैगलेव कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन। शुरुआत में प्लान था कि ट्रेन सेट्स जापान से मंगाए जाएंगे, जिन्हें कावासाकी और हिताची जैसी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन जापान ने कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा फैसला लिया। अब बुलेट ट्रेन सेट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को, जिसने वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन पहले ही बनाकर दिखाई है। हालांकि बुलेट ट्रेन का निर्माण वंदे भारत की तुलना में ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है और इसमें अलग तरह की तकनीक और वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। आईसीएफ को एक साल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही
भारत जापान से तकनीकी सहायता लेने की बातचीत भी कर रहा है, जिससे बुलेट ट्रेन बनाने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी और हम विश्व स्तरीय ट्रेनें खुद बना सकेंगे। रेलवे सिर्फ ट्रैक्स और ट्रेनों पर ही नहीं, बल्कि स्टेशनों की तरफ भी बड़े पैमाने पर ध्यान दे रहा है। देश भर में 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जहां आधुनिक सुविधाएं, बेहतर डिजाइन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। कई नए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जो शहरों के लिए प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब का काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थे भारतीय रेलवे में आने वाले कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन, जो हमारे सफर को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाने वाले हैं। आपकी इन बदलावों पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद।